सबसे पहले आप लोगों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जीएस नेक्सस के डायरेक्टर, फाउंडर और एक फैकल्टी होने के नाते जो टीम है हमारी, हम कामना करते हैं क्या कि आप लोगों का जल्द से जल्द सिलेक्शन हो। और इस मौके पे ये अनाउंस करते हुए ईश्वर की असीम अनुकंपा से ये अनाउंस करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम जो पर्पस है हमारा क्या कि हर बच्चे को एक जो बेहतर पढ़ाई का चाहे मान ली बेहतर पढ़ाई का जो माहौल है वो कम से एटलीस्ट उसे वो मिले। बाकी हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और जो आपकी तरफ से वो आपको गाइडलाइंस दिया जाएगा कि आप उस मुकाम को हासिल कर ले। एटलीस्ट पढ़ते हुए इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए क्या कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो आपकी नीड्स है आप उसको पहचानिए, आपका क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए सिविल सर्विस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बहुत ज्यादा हैवॉक नहीं है। इसी कड़ी में हम लोग जीएस नेक्सस का जो एक कोर कॉन्सेप्ट है, एकमात्र कोर कॉन्सेप्ट है कि एक सही डायरेक्शन में बच्चों को लीड करवाना, बच्चों के विजन को अपलिफ्ट करवाना, सो दैट कि वो रिजल्ट के बारे में सोच सके। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग ये डिस्कशन करते हैं क्या कि जो 78 बीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, 78 बीपीएससी की वैकेंसी वाली है, जिसमें कि ये एक्सपेक्टेशन है इट मे हैव मोर देन 1000 वैकेंसी। सो हमारे लिए सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ से आ रहे हैं। अब आपके लिए ये बचता है क्या कि हम कैसे इस जो हमारा एक टारगेट है इसको कैसे क्रैक करें, इसको कैसे अचीव कर लें। तो उस डायरेक्शन में आज हम थोड़ा आपके लिए ओरिएंटेशन क्लास भी है कि हम कैसे करेंगे। जीएस नेक्सस आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो अब देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से समझिए कि अब जैसे बीपीएससी की जो ये नंबर 78 नंबर स्टैंड्स फॉर कि बीपीएससी जैसे बाकी जगह आपको नहीं मिलेगा, बिहार में ये चीज है क्या कि रिकॉग्नाइज्ड बाय द नंबर। और ये 2024 की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ये तो आपको ऑलरेडी बतला दी गई कि एक्सपेक्टेड सीट के बारे में। तो यहां से भी आप हाईली मोटिवेट हो सकते हैं कि आपके लिए ज्यादा चांसेस होने वाले हैं इस 70वां बीपीएससी के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी जो सिविल सर्विस कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा था, अब इसके रिगार्डिंग ये है क्या कि जो स्टेजेज एग्जामिनेशन है, प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी कि पीटी, फिर उसके बाद हम लोग मेंस की बात करते हैं, एंड देन इंटरव्यू। क्लियरली आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये 3 स्टेज एग्जामिनेशन है और 1 बाय 1 को हम लोग डील करते हैं। पीटी के रिगार्डिंग ये है कि हमारे पास 150 क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब उसके बाद 150 क्वेश्चंस के लिए 2 आवर्स एलोकेटेड है। लास्ट जो 69th बीपीएससी है उसके अकॉर्डिंग ये हमें पता चलता है कि 1/3 नेगेटिव मार्क का भी इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो अब जो तुक्केबाजी वाली बात है वहां पे भी आपको मतलब थोड़ा कंसर्न लेके चलना है। तो पीटी हो गया, और जो कट ऑफ है हमारा दैट वाज जो नियर अबाउट जनरल की कट ऑफ थी वो 91 के आसपास थी। बाकी जो मैंने पेज दिया हुआ है उसमें लास्ट और उसके लास्ट भी जो कट ऑफ है हमारा पीटी का, मेंस का लाइकवाइज डिस्कस्ड है, आप देख सकते हैं उसको। अब देखिए यहाँ से इसको यहाँ पे मतलब पीटी के रिगार्डिंग आपके पास बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या कि जस्ट इट इज ए स्क्रूटनी फॉर द गेट पास है आपको मेंस की एंट्री के लिए, ना ही इसका मार्क्स आपके ओवरऑल मेरिट में कहीं पे जुड़ने वाला है, ना ही ये बस ये डिसाइडिंग फैक्टर उसके लिए हो जाता है कि कौन बच्चे इस बार का मेंस एग्जाम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। जैसे इसके रिगार्डिंग जो कट ऑफ डिक्लेयर कर दिया जाता है। बाकी अब हम लोग बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन का। तो बीपीएससी के अंदर में जो मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न है दैट कंप्राइज्ड ऑफ कि आपके पास जनरल हिंदी एक पेपर होगा, कंपलसरी पेपर होगा। और जो लेवल है इसका अप टू 10th लेवल बेसिक टाइप के होते हैं क्वेश्चंस, आपको 30% मार्क्स लाने हैं, और वो इसका मतलब है कि वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये भी आपके मेरिट में नहीं जुड़ने वाला है। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जनरल स्टडीज, जो कि ये आपके लिए प्राइम कंसर्न का होने जा रहा है। तो जनरल स्टडीज के रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं तो जीएस अपने पास पेपर 1 है और फिर पेपर 2 है। तो सेपरेटली अगर हम लोग जीएस पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो जीएस पेपर 1 के अंदर में हम देख पाते हैं क्या कि 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। समझने वाली बात है कि हम अपने स्ट्रेटजी को कैसे बनाएं सो दैट कि हम अपने सिलेक्शन के बारे में एकदम ग्रेटर लेवल पे इंश्योर हो ले।
तो जैसे जीएस पेपर 1 के बारे में हम लोग बात करें तो फर्स्ट सेक्शन है, हाँ ये देख लीजिए आप कि सेक्शन ए, सेक्शन बी। मैं इसको ज्यादा क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि यहीं से आप जो है अपने मेरिट मतलब सिलेक्शन को लेकर के और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वहां पे आप अपने बारे में उम्मीद कर सकते हैं। और जब तक वहां पे कंट्रीब्यूटरी क्या हो जाएगा, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड देन आपका अभी जो 69th वाले से एसए का इंट्रोडक्शन है। ये भी सारी चीजें करने वाले हैं कि क्यों एसए को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब देखिए सेक्शन ए के अंदर में आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। ईच क्वेश्चन कंप्राइज्ड ऑफ 38 मार्क्स। इट मींस ओवरऑल सेक्शन ए कंप्राइज ऑफ 114 मार्क्स, 114 मार्क्स आपके यहाँ पे। सेक्शन बी जो है आपका लाइकवाइज ये भी आपका 3 क्वेश्चन करने हैं आपको और तीनों ही क्वेश्चन 38 मार्क्स के हैं। यहाँ पे एक बात देखिएगा, सेक्शन ए के अंदर में अभी कुछ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बाइफर्केशन मिलता है, कुछ क्वेश्चन 7 मार्क्स के हैं, कुछ 8 मार्क्स के हैं। तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया राइटिंग स्किल पे अगर कंट्रोल कर पाते हैं तो मार्क्स अचीव करना। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा मैथमेटिकल टाइप हो जाता है। सेक्शन बी भी आपका 114 मार्क्स का हो जाता है फॉलोइंग द सेम पैटर्न लाइक दैट ऑफ ए। अब उसके बाद हम लोग सेक्शन सी की बात करते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन कंप्राइज्ड ऑफ 36 मार्क्स। इट मींस कि हमारे पास 72 मार्क्स हो गए यहाँ पे सेक्शन सी को लेकर के। और हम लोग देखते हैं ओवरऑल जो जीएस पेपर 1 है हमारा वो है आपका 300 मार्क्स का। एंड लाइकवाइज सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ जीएस पेपर 2। हाँ यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया अभी तक कि सेक्शन ए के अंदर में क्या आ रहा है। सेक्शन ए के अंदर में हिस्ट्री है, दैट मींस कि बिहार की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, जो इंडियन बेसिकली आपका फ्रीडम जो स्ट्रगल मूवमेंट है उसके बारे में। सेक्शन बी इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के और सेक्शन सी जो डाटा इंटरप्रिटेशन स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आप अपनी स्ट्रेटजी को इस अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा कंसर्न लेने की जरूरत है कि कम टाइम दे करके आप 72 मार्क्स में 72 मार्क्स ले आ सकते हैं। अब यहाँ पे जीएस पेपर 2 सेम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ए कंप्राइज्ड ऑफ 114। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन सारा इंक्लूड है आपका सेक्शन ए के अंदर में। सेक्शन बी आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमी है, सेम पैटर्न 38 मार्क्स 3 क्वेश्चंस, लाइकवाइज 114 मार्क्स। और सेक्शन सी जो है आपका यहाँ पे ज्योग्राफी और इकोनॉमी हो जा रहा है और सेक्शन सी आपका साइंस है, टेक्नोलॉजी को लेकर के हो जा रहा है। तो यहाँ भी 36 क्रॉस 2 यानी कि 2 मार्क्स मतलब 2 क्रॉस 36 यानी कि 72 मार्क्स। लाइकवाइज ये भी आपका 300 मार्क्स का हो जाता है। अब देखते हैं एसए को लेकर के कि एसए का इंट्रोडक्शन क्यों करवाया गया। आपको पता होगा कि यूपीएससी के अंदर में एसए है, आपकी जो ओरिजिनल एनालिसिस पावर है, एनालिटिकल कैपेसिटी क्या है, या फिर हम ये बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी लेवल आपकी क्या है, आप कोई भी चीजों को कितना एनालाइज कर पाते हैं, कोई भी चीजों को कितना रैशनल और साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं अपनी कॉपी पे। ध्यान रखिएगा कि पीटी में आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है एग्जामिनर से, मशीन चेक कर रही है कॉपी। सिंपली इस फैक्ट को देखने के लिए क्या कि हु आर सुटेबल फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, जिसके पास एक बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी लेवल की, आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे सर्व कर पाए। यहाँ पे आप किसी से कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बस ओएमआर के थ्रू आपको टेस्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं विद द एग्जामिनर की आपके अंदर में वो आपको क्यों लिया जाए। समझ पा रहे हैं बातों को। अगर मान लीजिए मैं एग्जाम दे रहा हूं, आप एग्जाम दे पा रहे हैं, तो मेरी क्या कोशिश होगी कि भाई ये राइटिंग है मेरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और आप मुझे, मैं इंसिस्ट करवाऊंगा एग्जामिनर को कि आप मुझे सिलेक्शन करिए इसके थ्रू, यानी कि अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं तो मैं बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन को एनहेंस करने में हेल्पफुल हो सकता हूं। तो हम लोग बात अब यहाँ पे एसए का इंट्रोडक्शन उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि जो कि दे डू नॉट नेवर फॉलोड शॉर्टकट मेथड और होलिस्टिकली उन्होंने अपने आप को तैयार किया है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो अभी बहुत सारी चीजों जो ट्रेंडिंग पैटर्न मतलब जो ट्रेंड बीपीएससी ने सेटअप किया है कि हम रटे रटाए मेथड को डिस्कार्ड करते हैं और एक आइए न्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है, यानी कि प्योर सिविल सर्विस जो होता है। मतलब जैसे यूपीएससी को हम लोग बहुत पहले आपने भी देखा होगा कि लोग जो है लुसेंट को रट के दे रहे हैं,
या फिर जो है ऑप्शनल पेपर को रट के दे दिया, ऑप्शनल पेपर को हटा दिया जा रहा है यहाँ पे, यानी हटाया तो नहीं गया है बट क्वालिफाइंग बना दिया गया है, यानी कि उसको टूथलेस कर दिया गया है। पहले जो ऑप्शनल पेपर आपके डिसाइडिंग होते थे, अभी क्या होने जा रहा है, हो गया है आपका 69 से ऑप्शनल को क्वालिफाइंग पेपर कर दिया गया, यानी कि आपको वही 34 सब्जेक्ट्स के अंदर में एक सब्जेक्ट्स को चूज करके बस क्वालिफाई करना है। वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होगा कि कितने मार्क्स लाने हैं, किस फॉर्म में है, वो एमसीक्यू के फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। देख पा रहे हैं क्या कि पेपर तो है बट इट हैज बीन मेड नाउ क्वालिफाइंग ओनली, वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में है। तो ऐसे आपका क्या है, 3 ऐसे लिखने होते हैं, ये भी आपको 3 सेक्शंस के अंदर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इस सेक्शन कंप्राइज्ड ऑफ 4 क्वेश्चंस। उस 4 क्वेश्चन के अंदर में एक क्वेश्चन का सिलेक्शन करके आपको लिखना है और हर क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स एलोकेटेड है। लाइकवाइज आपके 300 मार्क्स हो गए। हम यहाँ पे देख पाते हैं क्या कि 300 ईच फॉर जीएस पेपर 1, पेपर 2, टोटल कितने हो गए 600 और 300 आपके ऐसे मार्क्स के लिए, यानी कि जो रिटेन आपका मेरिट बनेगा वो 900 मार्क्स पे मेरिट बनने वाला है। यहां से जो बच्चे क्वालिफाई, आपके पास जो लिस्ट होगी उसमें रिटर्न का कट ऑफ भी मेंशन किया गया है 68th और 67th के लिए और 66th के लिए भी, और वहीं पे फाइनल कट ऑफ बनेगा आपका इसको इंक्लूड करके प्लस इंटरव्यू के 120 मार्क्स को इंक्लूड करके। तो हम देख पा रहे हैं जो फाइनल सिलेक्शन, यानी कि किसको किस पोस्ट, कौन से पोस्ट पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जिनका भी हो, वो 1020 यानी 1020 पे आपके फाइनल मेरिट बनने वाले हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है। आज का दिन मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि आज एक नए मोटिवेशन के साथ भगवान राम जी को याद करके आप लोग अपने अपने टारगेट को डिसाइड करिए कि ये जो नेक्स्ट बीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, इसमें से एक सीट को मैं फिक्स करता हूं या करती हूं अपने लिए। और लड़कियों के लिए तो खास करके बिहार में बहुत ज्यादा, बिहार में भी क्या मौके तो मिलते ही रहते हैं, बट बिहार में थोड़ा आपको एक इंपोर्टेंस देते हुए 35% रिजर्वेशन का जो रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन एडवांसमेंट डिसीजन मेकिंग में आपका एक ग्रेटर रोल को इंश्योर करने के लिए ये स्टेप लिया गया। और उसके बाद आप इस चीज को, यानी कि जब बीपीएससी के द्वारा इंश्योर किया जा रहा है 1/3 सीट्स जो है इनटू ईच कैटेगरी जब फिक्स की जा रही है, तो आप अपने सीट्स को, यानी गर्ल्स के लिए मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप अपनी सीट को इंश्योर कर लें, चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेंस की बात करते हैं। होपफुली मेरे ख्याल से ये सारी चीजें, जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, कैसे क्या करना है नहीं करना है, उन सारी चीजों को बस आज की क्लास का, ये ओरिएंटेशन क्लास का ये पर्पस है क्या कि अभी हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बच गया है। आज अपने पास रामनवमी है और 17 अप्रैल को आप ये एटलीस्ट प्लेज ले लें क्या कि अब के बाद से जो भी सारी कोशिश होगी आपकी, जो बीपीएससी का नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है 17वीं बीपीएससी का, उसके नजदीक बढ़े और आप उस लिस्ट में जो 78 बीपीएससी का फाइनल सिलेक्शन हो लिस्ट आएगा, उसमें अपने नाम को एकदम कंफर्म कर लें क्या कि हाँ आपका सिलेक्शन होने ही जा रहा है। देखिए छोटी सी बात है क्या कि कंफर्म करवाना या इंश्योर हो लेना क्या कि चलिए मेरा पीटी हो रहा है, मेंस हो रहा है और इंटरव्यू तो खैर आपकी अपनी पर्सनैलिटी है और उसको भी हम लोग डे टू डे, मतलब जो पर डे की क्लास होगी ना, हम लोग उसमें देखने वाले हैं कि कैसे, मैंने क्या बोला क्या कि कम्युनिकेशन वाली चीजें, डिस्क्रिप्टिव में हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने रिटर्न वाले एग्जामिनेशन में, यानी कि मेंस वाले एग्जामिनेशन में हम लोग एग्जामिनर को ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि, यानी कि आप एज ए कैंडिडेट, यानी कौन से कैंडिडेट, सिविल सर्विस एस्पायरेंट के नाते आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन या मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी, जो कि बिहार सरकार को चाहिए एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर या बेटर एडमिनिस्ट्रेटर की तलाश में जो है, वो बीपीएससी को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो बीपीएससी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से पीछे नहीं हटेगा और हर वो कोशिश करेगा कि एकदम बेहतर जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है वो बिहार गवर्नमेंट को दे पाए अपने एग्जामिनेशन के थ्रू। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज भूल जाइए क्या कि आप इधर से उधर से रट के कर लेंगे, आप जो भी है आज के डेट में भी जब आपका पीटी निकल जाए, मेंस निकल जाए, फाइनल सिलेक्शन में आप हो पाते हैं और आने वाले समय में, यानी अपने कैरियर के हर ईयर के लिए या जो भी आपके
जो करियर ग्रोथ का जो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी आपने बना के रखा हुआ है, कहाँ पे वो जाके स्टैंड करेगा, आप अपने मतलब हर दिन को इवेल्यूट करिए, हर दिन के लिए वैल्यू एडिशन करिए कि हमें सबसे पहले तो कैसे सिलेक्शन को पाना है, उसके पहले सबसे पहले ये देखना होगा कि हम कैसे पीटी में अपने पीटी इंश्योर कर लें, कैसे मेंस में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स को इंश्योर कर लें और तब जाके इंटरव्यू में जगह बना पाते हैं और फिर इंटरव्यू में अच्छे से अपेयर हो करके फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह पा लें, वो भी आपके जो अपने डिजायर्ड रैंकिंग है उस विद इन दैट जोन हम फाइनल सिलेक्शन पाएंगे और फिर उसके बाद जो है आप अपने करियर ग्रोथ में आगे बढ़िए। तो इन्हीं सारे शुभकामनाओं के साथ और फिर से मैं वंस अगेन जीएस नेक्सस टीम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती है कि आप अपने जो सफलता है एक नई मुकाम को हासिल करिए और इस मुहिम के साथ लग जाइए, क्या कि 70वीं बीपीएससी को अपना बना लेना है और फाइनल लिस्ट जो भी होगा उसमें आपके जो नाम है और वो नाम अपियर होना चाहिए उन गोल्डन वर्ड्स में, सो दैट कि अब तक की जो आपकी मेहनत है वो एक सफलीभूत प्रयास की ओर बढ़ेंगे। हम लोग मेहनत करेंगे और तब तक मेहनत करते रहेंगे जब तक कि जो अपना पीटी एग्जाम होने के बाद वो डेट पास हो जाएगा, मेंस एग्जाम का जो वो स्ट्रगल फेज होगा हम उसको हंसते खेलते झेलेंगे, मेहनत करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग में फोकस करेंगे, एक एक चीजों को बिल्कुल लर्न करना है बच्चों की तरह से। अपनी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग बनाइए क्या कि लगे ऊपर वाला भी बोलेगा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं लिया तो फिर किसका सिलेक्शन लेगा। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ बस फाइनली मैं कंक्लूड करता हूं और फिर मेहनत करिए अच्छे से। बाकी यहाँ पे हम लोग जो भी है सारी टीम आपको हेल्प करेगी एज ए डायरेक्टर एंड फैकल्टी। हम जो भी हमारे पास होगा हमारी एक्सपर्टीज, मैंने भी अभी बिहार का 3 इंटरव्यू दिया हुआ है तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, सब लोग मेहनत करेंगे और सबसे ज्यादा जो भरोसा करना है आपको अपने आप पे भरोसा करना है, हमें आप पे भरोसा है कि आप कर लेंगे। थैंक यू।